नमस्कार बच्चों, नमस्कार। प्रोबेबिलिटी का जबरदस्त वीडियो हम आपको बना के दे रहे हैं। 18 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ हम शेयर करेंगे। प्रोबेबिलिटी आपको समझ में क्यों नहीं आती, आपको इसके बारे में बता रहा हूँ। बेच थ्योरम खास करके आपको समझ में क्यों नहीं आती। सबसे पहले तो आप गाना तो सुनते ही नहीं है। एक गाना के साथ स्टार्ट करेंगे, एकदम शुभ आरंभ करेंगे, शुभ आरंभ करेंगे। सैयारा का जमाना में गाना होना बहुत जरूरी है। तू सामने आजा मेरे, मैं तुझे देखा करूं, हो मैं तुझे देखा करूं, तू आ जाना मेरे सामने, मैं तुझको देखा करूं। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, बेच थीरम पढ़ेंगे हम। ला 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 ला। टिंग टिंग टिडिंग टिडिंग टिंग। चलो बच्चों, सबसे पहले चैप्टर 13.1 में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। इनका मैं वीडियो तो नहीं डाला हूं, डाल दूंगा। पहले आप बेच थ्योरम देख लो। जैसे बी फॉर प्रोबेबिलिटी होती है, ए बी, हम लोग के पास दो इवेंट है। इसका मतलब हुआ हम लोग इवेंट ए का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे कब, जब इवेंट बी का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो इसका फॉर्मूला होता है ए इन इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और इस लाइन के नीचे जो गिवन है, ये हमें पहले से पता है, जो पता है उसको नीचे लेना है। ओके, तो यहां से क्या होगी, अगर मैं इनका वैल्यू निकालो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ऑफ पी इंटू पी ए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बी। इसका जरूरत है हम लोग को बेच थ्योरम में। अब बच्चों, बेच थ्योरम में जो है ना, एक इवेंट नहीं होते, बहुत सारे इवेंट होते हैं, बहुत सारे इवेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये हम लोग का एक बक्सा बना दिए, इसमें सारे सैंपल स्पेस मौजूद हैं, सारे सैंपल स्पेस मौजूद हैं। इसमें एक इवेंट में ये यहाँ जो एलिमेंट है, जो हम लोग का आउटकम है, ये इवेंट नंबर 1 में है। यहाँ भी बहुत सारे आउटकम्स है, ये इवेंट नंबर 2 में है। यहाँ भी बहुत सारे आउटकम है, ये इवेंट नंबर 3 में है। डॉट 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 डॉट। और यहाँ भी बहुत सारे हम लोग के हैं, इवेंट नंबर n में है। ओके, और एक ऐसा भी इवेंट है जो सारे से प्यार करता है। एक ऐसा भी इवेंट है जो सारे इवेंट से प्यार करता है, सबके साथ प्यार करता है। वैसा भी एक इवेंट मौजूद है। आज हम यहाँ पे विचार करेंगे। इतना दूर तो हम लोग बना लिए बच्चों। इतना दूर बनाने के बाद अब हम लोग विचार करेंगे क्या, इसको अभी हम मिटाने वाले नहीं है, इसको हम अभी मिटाने वाले नहीं है। अब हम यहाँ पे विचार करेंगे कि बच्चों बताओ, अगर हम लोग जो 11 क्लास पढ़े हैं, किसी सेट का इंटरसेक्शन निकालते हो यूनिवर्सल सेट से, तो आपको ए मिलता है। उसी प्रकार से हम सेट ए का अगर हम इंटरसेक्शन निकालेंगे एस से, तो हमें क्या मिलेगा, हमें ए मिलेगा। तो ए को हमने इधर लिखा, एस को हमने उधर लिखा। अब बच्चों हम क्या करेंगे पता है, अब हम करेंगे दिस। एस के जगह हम कौन लिखेंगे, एस के जगह इवान लिखेंगे, एस के जगह इवान लिखेंगे, एस के जगह इवान लिखेंगे। इवान E2, इवान E2, E3 ओहो E3 डॉट 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 EN। ओके, अब देखिए ये हम लोग का ए बाहर है, तो ये क्या होगा, एक बार इनके साथ लेंगे तो ए दिस E1 यूनियन कौन वाला, ये वाला है। ए इंटरसेक्शन ये वाला है, E2 यूनियन। फिर देखिए क्या है, यूनियन ए इंटरसेक्शन, ये पूरे को लेना है E3 के साथ, E3 के साथ। फिर यूनियन डॉट 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 यूनियन ए इंटरसेक्शन
EN। ओके, और जब बच्चों हम इसको P में बदल देंगे, P ऑफ A लिखेंगे जब हम इसको P ऑफ A, तो जैसे ही इधर हम P लिखेंगे तो इधर भी P हो जाएगी, A दीज। और ये जो यूनियन सिंबल है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसे, प्लस में, P A यूनियन, ना इंटरसेक्शन E2, यूनियन क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है, A इंटरसेक्शन E3 प्लस डॉट 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 प्लस P A इंटरसेक्शन EN। ओके, ये हम लोग का बनने वाला है, ये हम लोगों का बनने वाला है, ये हम लोगों का बनने वाला है, ये हम लोगों का बनने वाला है। सॉरी, दिख नहीं रही है, इसको मैं यहां से चेंज कर देता हूं, चेंज कर देता हूं, और चेंज करने के बाद हम इसको इधर लिख लेते हैं। तो अगर हम P ऑफ A लिखेंगे तो क्या होगा, P A यूनियन E1 प्लस P A सॉरी इंटरसेक्शन E2, ये इंटरसेक्शन होगा बच्चों, प्लस P A इंटरसेक्शन E3 प्लस डॉट 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 प्लस P A इंटरसेक्शन EN। अब हम लोग ये जो थ्योरम लिख कर रखे इसका प्रयोग करेंगे, तो इसका प्रयोग से हमें क्या मिलने वाला है, इसका प्रयोग से हमें क्या मिलने वाला है, P ऑफ A बराबर क्या मिलने वाला है। इसका फॉर्मूला जरा प्रेम से देखिए, ये हम लोग का टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आ रहा है, ये भी फॉर्मूला है, अभी जो बनेगा ये भी फॉर्मूला है। अब बच्चों मैं इधर इसको डिलीट कर देता हूं, इसको समझ लेना। अब मैं क्या करूंगा, अब हम करेंगे इसका फॉर्मूला, यहां से हेल्प लेंगे और इस हेल्प से हम लिखेंगे, जरा इस हेल्प से हम लिखेंगे P ऑफ E1 इंटू P A इंटरसेक्शन E1 प्लस इनका कहानी इतना दूर आएगा। अगर हम यहाँ E1 लिखेंगे बच्चों, देखिए यहाँ B है, यहाँ B है, यहाँ E1 है, तो यहाँ पे E1 है, फिर P E2 इंटू P A इंटरसेक्शन E2 प्लस P A प्लस P E3 इंटू P A कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E3 डॉट 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 प्लस P E का EN इंटू P A कंडीशनल प्रोबेबिलिटी EN। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा बाबू, इसका ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कंडीशन सम निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसको हम लोग सिग्मा लगा देंगे, I बराबर 1 से जाएंगे N तक, P EI इंटू P A कंडीशनल प्रोबेबिलिटी PI। ये हम लोग का हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी का सम निकालने का फॉर्मूला, टोटल प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला। अब हम लोग का बेस थ्योरम में कैसे क्वेश्चन होगा उसका बात कर रहे हैं। तो बेस थ्योरम में हम लोग का जैसे क्वेश्चन पूछेगा E1 कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये दिया हुआ E1 निकालना है, तो बच्चों इसका फॉर्मूला भी जस्ट पढ़े, E1 इंटरसेक्शन ए होगा ऊपर, जो फॉर्मूला मैं लिख के रखा हूं, बाई P ऑफ A होगा, तो क्या होगा ऊपर E1, तो P ऑफ E1 इंटू P A कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E1 बटे P ऑफ A। तो P ऑफ A का तो फॉर्मूला हम आपको लिख चुके हैं, अभी लिखेंगे नहीं। उसी प्रकार से P E2A बराबर होगा P A इंटरसेक्शन E2, या E2 को आगे रखिए चाहे किसी को भी आगे रखिए, इसमें यूनियन में तो प्रॉब्लम होगी नहीं, बाई होगा P ऑफ A। यहाँ क्या लिखेंगे, P E2 इंटू P A कंडीशनल प्रोबेबिलिटी E2 ओपन क्या होगा, P ऑफ A होगी। अब ये तो हो गया हम लोग का फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूला के अप्लाई से हम लोग काम को फटाफट करेंगे, काम को फटाफट करना है। अब देखिए मजेदार वाली पॉइंट, कैसे मैं आपको न्यूमेरिकल अभी सिखाता हूं, कैसे आपको क्वेश्चन अभी मैं बनाता हूं। तो क्वेश्चन अभी हम लोग बनाएंगे बच्चों, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन हम ले रहे हैं
क्वेश्चन अभी हम सबसे पहले बनाएंगे, इसमें से जो क्वेश्चन एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले मैं बना देता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है उसको पहले मैं बनाता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन बच्चों इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे पहले मैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बना के देता हूं। चलिए जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज हम लोग का 13.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, An urn contains 5 red balls and 5 black balls. A ball is drawn at random. एक हम लोग के पास कलश है, उसमें दो प्रकार के बॉल है, रेड बॉल है, ब्लैक बॉल है। A ball is drawn at random, comma, its color is not and is returned to the urn. Moreover, 2 additional balls of the color drawn are put in the urn and then a ball is drawn at random. What is the probability that the second ball is red? बच्चों कह रहा है कि एक हम लोग का कलश है और उसमें हम लोग के दो प्रकार के बॉल हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कलश है और इस कलश में दो प्रकार के बॉल है। एक हम लोग का ब्लैक कलर के 5 बॉल है, ठीक है, 5 है ब्लैक और 5 है रेड। इसमें से हमें 2 बॉल निकालना है, 2 बॉल निकालना है। बहुत मजेदार क्वेश्चन हो गई। तो सबसे पहले अंडर 10 में आप जैसे करते हो ऐसे लिखेंगे। अब अंडर 10 के विचार से देखिए क्या होगा। गिवन आप लिख लीजिए, गिवन लिख लीजिए, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल, तो नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स है 5, नंबर ऑफ ब्लैक की जगह रेड बॉल्स होंगे 5, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल और नंबर ऑफ रेड बॉल्स 5 है। A ball is drawn at random and its color is not and is returned to the urn. एक बॉल निकालना है, कलर नोट करेंगे फिर रखना है। Moreover, इतना ही नहीं, 2 additional balls of the color are drawn. हमें यहाँ से 2 बॉल निकालना है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिख लेते हैं। तो मेरा 5 + 5 10 होगा। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक बॉल का फॉर्मूला होगा 5/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल का भी प्रोबेबिलिटी होगा 5/10। उसके बाद जाएंगे हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। अकॉर्डिंग टू अगर हम क्वेश्चंस जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस अगर हम बात करें, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 बॉल्स। तो बच्चों यहाँ पर अभी तक हमको नहीं लगता क्वेश्चन समझे होंगे, अब बता रहा हूँ। एक दिए हुए बॉल है, टोटल है प्रोबेबिलिटी, जैसे 10 क्लास में आप बनाते तो ऐसे ही टोटल ब्लैक बॉल्स बाई टोटल रेड बाई टोटल। अब देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड, सेकेंड बॉल रेड होना चाहिए, सेकेंड बॉल। तो पहला वाला मान लीजिए मेरा ब्लैक निकला, दूसरा वाला रेड निकला। ऐसा भी हो सकता है कि शुरू में जब निकाले रेड निकला और दूसरा बार जब निकाले तो पर भी रेड निकला, हो सकता है ऐसा। अब क्या होगा, 5/10 इंटू 5/10, 5/10 इंटू 5/10। तो बच्चों इसका आंसर आएगा 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, काटेंगे 1/4 प्लस 1/4, 4 का लॉसन लीजिए, 1/2 इसका आंसर होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या है। इसमें हम लोग का बेज थ्योरम लागू नहीं हुआ, इस क्वेश्चन में बेज थ्योरम लागू नहीं हुआ। बेज थ्योरम कब लागू होता है, जब दोनों टाइप का बॉल अलग अलग कलर्स में होते हैं, ठीक है।
तो इसमें बेज थ्योरम लागू नहीं हुआ, इसमें टोटल प्रोबेबिलिटी लागू हुआ। टोटल प्रोबेबिलिटी, इसमें कॉन्सेप्ट आया कौन सा? टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर कह रहा है A bag contains 4 red ball and 4 black balls. Another bag contains 2 red ball and 6 black ball. बच्चों आपके पास एक बैग है और इस बैग में क्या है? 4 रेड है प्लस 4 ब्लैक है। एक दूसरा बॉल है, एक दूसरा हम लोग का बैग है, ये बैग 1 है, ये बैग 2 है। इसमें क्या है? 2 रेड बॉल्स है प्लस 6 ब्लैक बॉल्स है। ओके, यहां तक कहानी ओके है। अब देखिए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, गिवन नहीं लिखेंगे, गिवन में इसमें लंबा चलेगा, लेट करेंगे। इवन क्या होगा? एन इवेंट ऑफ क्वेश्चन कह रहा है। अच्छा, इसमें से हाँ ठीक है, एन इवेंट ऑफ चूजिंग फर्स्ट बैग, एन इवेंट ऑफ चूजिंग फर्स्ट बैग। इवन का मतलब हुआ एन इवेंट ऑफ चूजिंग फर्स्ट बैग, पहला बैग चुनने की घटना। एंड E2 बराबर क्या होगा? एन इवेंट ऑफ चूजिंग अदर बैग। तो बच्चे आपके पास 2 बैग हैं, पहला बैग चुनने की घटना, पहला बैग की संख्या बटे टोटल, और दूसरा बैग चुनने की प्रोबेबिलिटी। दोनों बैग को चुनने का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा। जब इनको चुनेंगे तो टोटल 1 और 1 2 बैग, टोटल बैग की संख्या नीचे लेंगे, इसको चुनेंगे, इसकी संख्या 1 है, ये बैग चुनेंगे, इनकी भी संख्या 1 है, तो कोई भी एक बैग को चुनने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 1/2 होगा। ओके, उसके बाद कह रहा है सबसे मेन पॉइंट तो इसके बाद आता है, वन ऑफ द 2 bags इज सिलेक्टेड एट रैंडम एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग व्हिच इज रेड। तो यहां से हम लोग रेड, तो A4 क्या लिए? लेट A बराबर एन इवेंट ऑफ ड्रॉइंग आ रेड बॉल फ्रॉम द बैग। ठीक है, ये बराबर क्या है? एन इवेंट ऑफ ड्रॉइंग अ रेड बॉल फ्रॉम द बैग। जरा प्रेम से सुनिएगा, आप क्या कर रहे हैं? A4 रेड बॉल निकाल रहे हैं, रेड बॉल निकाल रहे हैं बैग 1 से। तो बैग 1 से इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? आप रेड बॉल निकाल रहे हैं बैग 1 से। आप E1 के बारे जानते हैं, देखिए इसीलिए लिखे रेड बॉल निकाल रहे हैं बैग 1 से। तो बैग 1 में रेड बॉल कितने? 4, टोटल बॉल कितने? 8, 4 + 4 8, वैल्यू कितना आएगा? 1/2। आप रेड बॉल निकाल रहे हैं किससे? बैग 2 से। रेड बॉल कितने? 2, टोटल बॉल 2 + 6 कितना होगी? 8, काटेंगे 1/4। नाउ क्या पूछ रहे हैं आपको क्वेश्चन में? पूछ क्या रहा है जरा ध्यान से देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। कह रहा है कि बॉल जो है वो पहला बैग से खींचना है, बॉल पहला बैग से खींचना है, पहला बैग से बॉल मतलब रेड बॉल खींचना है पहला बैग से। तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? तो इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बच्चों हम लोग जाएंगे तो E1 इंटरसेक्शन ए होगा और नीचे होगा P ऑफ ए। तो इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, P ऑफ E1 इंटू P ए इंटरसेक्शन E1 ओपन P E1 इंटू P ए इंटरसेक्शन दिस प्लस P E2 P ए इंटरसेक्शन E2। ओके, अब हम क्या करेंगे? सारे वैल्यू को बैठाएंगे। तो E1 का वैल्यू है मेरे पास 1/2 और P ऑफ E1 का वैल्यू भी है 1/2 और ये वैल्यू आया है 1/4। इसको सॉल्व करेंगे, 1 × 1 1/4 बराबर 1/4 + 1/8। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। तो इस तरीका से नेक्स्ट क्लास जब हम आएंगे बेज थ्योरम का सुपर क्वेश्चन लेके आएंगे, सुपर कॉन्सेप्ट देंगे आपको। आज मैंने इसका थ्योरी क्लियर करा दिया, नेक्स्ट क्लास सुपर क्वेश्चन के साथ हम लोग बेज थ्योरम पढ़ेंगे। जय हिंद बच्चों।